नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज। सन भारती न्यूज की टीम इस वक्त आपको छपरा नगर निगम से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस वक्त चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने के कारण प्रत्याशी अनगिनत है, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास करी कि इस बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। तो इसी बीच हमारी मुलाकात जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनसे हुई है और देखा जाए तो इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो लगातार यहाँ की जनता इनसे भली भांति परिचित है और जनता के बीच जिस तरह से इनका सेवा का कार्य चलता है वो भी यहाँ की जनता जानती है। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपकी चैनल को भी मेरे स्तर से धन्यवाद। तो सर इस बार आप मेयर पद से सामने, क्या कारण रहा जो चुनावी मैदान में आना पड़ा? एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि मेयर पद का चुनाव वो वार्ड कमिश्नर को खरीद के मेयर बनने की बात की परंपरा थी। इस बार मैं सरकार को बधाई दूंगा या चुनाव आयोग कहिए, जो इस प्रक्रिया में डायरेक्टली आम जनता चुने, इसके लिए जिसने ये आदेश दिया है उसको मैं सादर बधाई देता हूं, ताकि जनता को डायरेक्ट अपना मेयर चुनने का मौका मिले। और डायरेक्ट मेयर जब वहां आएगा चुन के, तो उसको ये डर नहीं रहेगी कि 2 साल 2.5 साल में अविश्वास प्रस्ताव लाकर मुझे कोई हटा दे। यही एक जनता हित में होगा। तो हम बात करें, जैसे कि ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया, तो इस चुनाव के साथ साथ प्रत्याशी अनगिनत आ गए हैं। अगर हम बात करें 45 वार्ड को लेकर छपरा नगर निगम के बारे में, तो किस तरह से आपका कार्य रहा है और जनता के बीच अभी किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का तो पूर्ण समर्थन है। जनता को मालूम है अच्छी तरह से कि जितेंद्र कुमार सिंह एक ईमानदार लीडर हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि शहर में जो भी विकास नगर निगम के माध्यम से हुआ है वो अनप्लैन्ड वे में हुआ है। मुख्य सड़क ऊंचा है, तो उससे मुख्य सड़क से जुड़े हुए जितनी लिंक रोड हैं, चाहे वो गुदरी हो, अस्पताल चौक हो, चाहे जो भी लिंक रोड है, वो सब इतने खाल में नाला ऊपर हो गया है और रोड नीचे हो गया है। इसका कारण है कि बरसात के मौसम में जब बरसात होती है तो नाला सड़क दिखाई ही नहीं देता है कि सड़क है कहाँ। इसलिए एक तो इसको मास्टर प्लान तैयार करना होगा, ताकि कम से कम, हमको याद है अच्छी तरह से कि छपरा जंक्शन रोड भी बहुत बदतर स्थिति में थी। वहाँ जाने पर जब हम रेलवे के मेंबर थे JRRCC के, तो GM यहाँ आए थे एक बार निरीक्षण करने के लिए। संजोगन एक पदाधिकारी इंटरफेयर कर गए। मैं पूछ दिया उनसे कि आप कौन हैं, तो वो बोले एक पदाधिकारी की ADRM है। हमने कहा कि देखिए, मैं यहाँ GM की कमेटी में, इन्हीं के कमेटी में हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं, इन्हीं के, हमको यात्रियों के संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हमको ब्रीफ करना है। और मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये आप देख लिया जाए स्टेशन से पर आने वाली जो सड़क है, वो उसकी हालात तो इतनी बदतर है कि बरसात के मौसम में सारे पैसेंजरों का कीचड़ स्टेशन जंक्शन पर होता है। इसलिए माननीय GM साहब, इसको अविलंब विदिन ए वीक, मैं वादा कर चुका हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर में ये रोड बन जाना चाहिए। मैं बधाई दूंगा उस GM को कि 1 हफ्ते के अंदर में उस सड़क को उन्होंने बनवा दिया। जैसे कि निगम के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे 45 वार्ड लगभग जल जमाव की समस्या से ग्रसित है। इसके अलावा हम बात करें तो जनता के अनगिनत समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन जनता के सामने प्रत्याशी भी अनगिनत आ रहे हैं और सभी लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता हर बार जनता के साथ विश्वासघात होते आया है। यानी जनता जिस विश्वास उम्मीद के साथ प्रतिनिधि को लाती है सत्ता में, प्रतिनिधि उनके विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका भी एक रीजन है, इसमें जनता भी दोषी है। इसलिए कि जनता जब स्वतः दारू मुर्गा खा के अपना प्रतिनिधि चुनेगी, तो वो काम का उम्मीद कर रही है, वो गलत है, बेईमानी होगी इसकी। जनता को अपना एक ईमानदार लीडर चुनना होगा। और हमारे समझ से इस शहर में जितनी भी समस्याएं हैं, मैं एक रोज गया था, पेपर में आप ही लोगों के द्वारा निकाला गया था, वार्ड नंबर
39 या 40 पड़ता है, जैसे लाला टोली तेलपा, छोटा तेलपा, कुरार। हम वहाँ गए स्थिति देखने के लिए, तो वहाँ 7 सालों से लगातार उस सड़क पे पानी है। लोग कैसे वहाँ से स्कूल जा, बच्चे कैसे जाते होंगे, महिलाएं कैसे निकलती होंगी। हम गए वहाँ, वहाँ प्रचारक जितेंद्र से मुलाकात थी और लोगों से मुलाकात हुई। हमने इतना ही कहा कि मैं कुछ कहूँगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। अगर काश यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया, तो मान लीजिए आप ही के मोहल्ले में हम जा रहे हैं, आपको तो रोज कष्ट हो रही है, हम उस दिन गए, हमको आपने बुलाया, हमको भी कष्ट हुई, तो फिर उसको बनवाने के लिए मुझसे कहना पड़े, यह मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं उसको करके दिखा दूंगा। तो जो भी समस्या मेरे सामने आएगी, वो उसको होना है। अगर आगामी चुनाव में जनता आप पे अपना मत देती है और मेयर का कुर्सी आपको देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा निगम के लिए? मेरी प्राथमिकता पहले तो सड़क है, नाला है, हर रोज मोहल्ले की सफाई है, 1 हफ्ता में नाला का सफाई होना चाहिए। एक मैं आपको क्या बताऊँ, एक जो एनजीओ में जो अपना ट्रैक्टर दिए हुए हैं, मैं नाम तो उसका नहीं रखूँगा, उसने कहा कि क्या साफ होगा मोहल्ला? हर महीने वार्ड कमिश्नर एनजीओ वाले को 10,000 रुपये का महीना देता है। वो इसलिए कि वो लिख के महीना में लिख के दे देगा कि हमारा मोहल्ला साफ हो गया, साफ हुआ है। तो वो कैसे साफ होगा? जब वो 10,000 रुपये लेगा, तो एनजीओ वाला क्या करेगा? उसको मेकअप ना करेगा। तो यहाँ एक ईमानदार आदमी चाहिए, इसलिए कि कम से कम हर रोज आपका मोहल्ले का एनजीओ जो आपका है, वो जाकर आपका कूड़ा उठावे, 1 हफ्ते के अंदर में नाली साफ हो। जब आम जनता नाली साफ कराने के लिए महीने में 30 रुपया देती है, किस बात का देती है? पानी के लिए अलग से लग रहा है। ये सिर्फ समझ लीजिए कि जनता के साथ शोषण हो रहा है, लेकिन जनता को जो सुविधा नगर निगम से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारे आने के बाद तो मैं आपको इतना ही बता दूं, कहीं से ये गुंजाइश किसी पदाधिकारी को नहीं मिलेगा कि अगर बोर्ड में जो पारित हो गया, अगर वो पदाधिकारी, मैं इतना ही जानता हूं कि मैं उस नगर आयुक्त से बोलूंगा स्पष्ट शब्द में कि बोर्ड ने ये पारित कर दिया है, ये कितने दिनों के अंदर में काम होगा, उसका टाइम बाउंड बताइए हमको। और उसमें होना है, ये बात अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर भी डीएम है, कमिश्नर है, फलाना है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, उसको निदान करा के ही छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो जैसा कि आप एक पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के और लगातार जनता के बीच हम रहते सेवक हैं, खिलाड़ी नहीं है। सेवक हैं, तो जनता से किस तरह का संबंध है और जनता के लिए किस तरह का कार्य, जनता के हक के लिए किस तरह की लड़ाई आप लड़ते हैं अभी तक? हम तो जो भी समस्या सामने आया, मेरे निगाह में, हमको याद है कि गुदरी में एक हैं गंडक के अकाउंटेंट रहते थे, भगवान बाबू। तो उतना सड़क वो ये नारकीय था कि बरसात के मौसम में दोनों साइड से रात में औरतें गंदा कर देती थी। जब बरसात आता था, वो पानी जो है ना, सीधे चला जाता था उनके कैंपस में। हमको बुलाकर बोले कि देखो जितेंद्र, तुम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो। हम ये कि नहीं, इससे मेरी निजात कैसे मिलेगी? हमने सर मिल जाएगा। हम महाचंद्र सिंह उस वक्त एमएलसी थे, उनसे फंड लेकर उस रूट को बनवाए, जबकि हमारी कोई लालसा नहीं थी कि मुझे नगर पालिका में लड़ना भी है, जीतना भी है। निस्वार्थ, हमको हमको कोई मत, आज तक हमारे चेहरे पे कोई दाग नहीं लगा है, और ना कोई ये कह सकता है कि मैं किसी भी गरीब को मदद किया तो उससे उसके एवज में अपनी मजदूरी मांगा। हम मजदूरी में एक चीज मांगते हैं कि आप हमको अपना ईमानदारी से वोट दे दीजिए। बाकी आज तक मैंने किसी से एक कप चाय नहीं पिया हूँ। याद है हमको अच्छी तरह से कि एक आदमी की पैरवी करने के लिए मैं एक डीएसपी के यहाँ गया। मैं डीएसपी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि डीएसपी साहब, व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं कि इस आदमी का काम जायज है, मुझे एक बात मालूम नहीं है कि इसका काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं यहाँ से निकलूंगा तो इस आदमी को 1 कप चाय पिलाऊंगा और कहेंगे घर चले जाओ। बाय द वे डीएसपी साहब, इसका जायज काम आपने नहीं किया तो शख्स इतना ही कर सकता है कि नेता प्रभावशाली नहीं था इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं कर सकता है कि इस नेता में मेरा 1,000 रुपया खर्चा हो गया, मेरा काम भी नहीं हुआ। डीएसपी साहब, ये 30 सालों की मेरी ज़िंदगी की कहानी है। आप तो डीएसपी हैं, आपके पास बहुत हैंड्स है, मेरे कैरेक्टर के बारे में पता लगा लीजिएगा। अगर एक भी अगर मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसी संकल्प के साथ
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काश छपरा की जनता ने हमें एक बार यहाँ मौका दिया तो उसको वह स्वरूप देंगे जो उसकी भावनाओं में, हम उसके भावनाओं के अनुरूप हम खरा उतरने का काम करेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा संकल्प है। तो जैसे कि लगातार आपके द्वारा लड़ाई लड़ा जा रहा है यहाँ की जनता के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। अब है आगामी चुनाव, और आगामी चुनाव को लेके जो आपने सपना देखा है छपरा नगर निगम को आगे बढ़ाने का, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को और क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से? हम जीते, हमको जिताएं ये लोग ना जिताएं, लेकिन इतना कहेंगे कि एक ऐसा ईमानदार नेता चुने आप जो आपके नगर को विकास करा सके। ऐसा नेता चुने, ये नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही को चुन लीजिए, लेकिन हमें विश्वास है कि काश इन लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो इन लोगों को मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस छपरा नगर निगम, इस जिले के समस्त सम्मानित जनता को रक्षाबंधन और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये देश का तिरंगा देश का आन बान शान है, जो 1947 से ही लोगों ने अपने दिल में बैठा कर रखा है, और उसकी मर्यादा हमेशा अपने दिल में बनाए रखें, उसके शान को बरकरार रखें। यही मेरी कामना है जनता से।